मेरा नाम सबा है। उम्र 30 साल। शादी को 8 साल हो चुके हैं। मगर दिल के अंदर जो खालीपन था ना, वो अब तक भरा नहीं था। और फिर एक दिन जिंदगी ने मुझे ऐसा मोड़ दिखाया कि मैं भी सोचने लगी, सबा ये तो कहाँ आ गई। उस दिन मैं डॉक्टर के पास गई थी। असल में मुझे कमर में दर्द था। अब आप समझ रहे होंगे किस तरह का दर्द। मगर सच बताऊं, दर्द सिर्फ कमर में ही नहीं था, दिल में भी था। क्लिनिक का माहौल बड़ा ही अजीब सा था। हल्की पीली लाइटें, मेज पर रखे हुए स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर मशीन और सामने डॉक्टर साहब अपनी ऐनक ठीक करते हुए। मैंने जैसे ही सलाम किया, उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, सबा जी कपड़े थोड़े ढीले कीजिए, जांच तो करनी है। अब यहाँ असली मजा शुरू हुआ। मुझे अचानक वो स्क्रिप्ट याद आई जो किसी ने मजाक में सुनाई थी। भाई, कोई भी घोड़ा शेरवानी पहनकर नहीं दौड़ता, कपड़े उतारना तो लाजमी है। डॉक्टर ने जब ये कहा तो मेरे दिमाग में वही लाइन घूम गई। मैंने भी हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी क्यों डॉक्टर साहब? तो वो मुस्कुराए और बोले, जनाब घोड़ी दौड़ने के लिए तैयार है। अब आप सोच सकते हैं मेरी हालत क्या हुई होगी। जांच शुरू हुई। डॉक्टर ने कहा, थोड़ा झुक जाइए, हाथ और घुटनों के बल आइए। अरे भाई, उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई पेशेंट नहीं बल्कि सच में कोई रेस की घोड़ी हूँ और डॉक्टर पूरा का पूरा जॉकी। उन्होंने जैसे ही स्टेथोस्कोप मेरी पीठ पर लगाया तो मैं हंस पड़ी। बोली, डॉक्टर साहब संभल कर, कहीं घोड़ी फिसल ना जाए। वो भी हंस पड़े और बोले, सबा जी अगर फिसल गई तो फिर मुझे भी नीचे गिरना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने मेरा बीपी चेक किया। लगता है दबाव ज्यादा है। उन्होंने कहा। मैंने मजाक में जवाब दिया, डॉक्टर साहब दबाव तो दिल पे भी है, क्या उसका भी इलाज है? डॉक्टर ने मेरी आंखों में झांका और कहा, दिल का इलाज दिल से ही होता है। अब भाई आप खुद सोचिए, ये डॉक्टर इलाज कर रहा था या दिल चुरा रहा था? जांच का सिलसिला चलता रहा। कभी वो कहते गहरी सांस लीजिए, कभी कहते हाथ यहाँ रखिए, और मैं हर बार किसी न किसी मजाकिया डबल मीनिंग लाइन के साथ जवाब देती। जैसे एक बार बोले, सबा जी पीठ सीधी कीजिए। मैं बोली, डॉक्टर साहब पीठ तो सीधी है मगर किस्मत टेढ़ी है। वो हंसते हुए बोले, टेढ़ी किस्मत को सीधा करना भी हमारे इलाज का हिस्सा है। करीब आधे घंटे तक यही सिलसिला चलता रहा। माहौल कभी रोमांटिक लगता, कभी मजाकिया। सच कहूं तो पहली बार मुझे लगा कि डॉक्टर भी इंसान होते हैं, और कभी कभी तो बहुत ही खतरनाक इंसान। जब जाने लगी तो डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, सबा जी अगली अपॉइंटमेंट जरूर लीजिएगा, ये इलाज एक दिन का काम नहीं। और मैं मन ही मन सोच रही थी, डॉक्टर साहब अब तो इलाज का मजा आना शुरू हो गया है। उस दिन जब मैं घर लौटी तो दिमाग में बार बार वही लम्हे घूम रहे थे। डॉक्टर की हंसी, उनकी बातें और उनका अंदाज। सच बताऊं, उस रात में करवटें बदलती रही। मुझे लग रहा था कि डॉक्टर ने सिर्फ मेरा इलाज नहीं किया बल्कि मेरी जिंदगी बदल दी। उस पहले दिन के बाद मेरा दिल बड़ा बेचैन रहने लगा। मैं बार बार सोचती, ये डॉक्टर था या कोई जादूगर? उसकी हंसी, उसके डबल मीनिंग वाले डायलॉग्स और वो अंदाज सब दिमाग में घूमते रहते। मैंने सोचा, चलो फिर से क्लिनिक चलते हैं। कमर का दर्द तो बहाना है, असल में तो दिल का हाल बताना है। जब मैं दोबारा पहुंची तो डॉक्टर साहब ने मुझे देखते ही कहा, अरे सबा जी फिर से दर्द बढ़ गया क्या? मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जी डॉक्टर साहब दर्द तो कमर में है मगर असर दिल तक पहुंच गया है। वो ऐनक उतार कर हंसे और बोले, दिल का इलाज तो बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए तो स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। अब आप खुद सोचिए, मैं पेशेंट थी या डॉक्टर खुद मुझे बीमार बना रहा था। जांच शुरू हुई। इस बार उन्होंने कहा, सबा जी कपड़े थोड़ा और ढीले कीजिए, गहरी जांच करनी है। मैं बोली, इतनी गहराई में क्यों जा रहे हैं डॉक्टर साहब? वो मुस्कुरा कर बोले, जनाब जब तक जड़ तक ना पहुंचा जाए बीमारी ठीक नहीं होती। मैं शर्मा भी रही थी और हंस भी रही थी। माहौल पूरा डबल मीनिंग और रोमांस से भर चुका था। उस वक्त एक मजेदार वाकया हुआ। डॉक्टर ने मेरी धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप लगाया और बोले, धड़कन बहुत तेज है, लगता है दिल किसी को देखकर भाग रहा है। मैंने भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया और हंसकर बोली, शायद डॉक्टर साहब दिल आपको देखकर ही भाग रहा है। वो मेरी आंखों में देखते रहे। कुछ पल के लिए क्लिनिक हॉस्पिटल कम और फिल्म का रोमांटिक सीन ज्यादा लगने लगा।
जांच के बहाने बातें लंबी होती गई। तभी वो कहते, सबा जी सांस रोकिए। मैं हंसकर कहती, डॉक्टर साहब सांस तो मैं रोक लूं, मगर ये सांसें अब आपकी ही खुशबू चाहती हैं। कभी वो कहते, दिल की धड़कन तेज है। मैं हंसकर जवाब देती, डॉक्टर साहब धड़कन तेज नहीं, मोहब्बत